Hello everyone, this is Santosh Meena, Senior Research Analyst at Swastika InvestSmart Limited. फ्रेंड्स, पिछले कुछ दिनों से वेदांता लिमिटेड का शेयर लाइमलाइट में है। जब से प्रमोटर ने कंपनी की डीलिस्टिंग की बात की है, तब से कई निवेशकों के मन में थोड़ा सा पैनिक का माहौल है। वेदांता लिमिटेड निफ्टी 50 की कंपनी है, वर्ल्ड की वेल नोन कमोडिटी कंपनी है और कई निवेशकों का इसमें निवेश है, तो निवेशकों का पैनिक करना स्वाभाविक है। लेकिन निवेशकों को बिल्कुल चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ किसी प्रकार का रिस्क नजर नहीं आता है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर डीलिस्टिंग होता क्या है और वेदांता में डीलिस्टिंग के अनाउंसमेंट के बाद निवेशकों को क्या करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि आखिर डीलिस्टिंग होता क्या है। डीलिस्टिंग में डीलिस्ट होने वाली कंपनी की सभी स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडिंग हमेशा के लिए बंद हो जाती है। डीलिस्टिंग दो प्रकार की होती है, कंपलसरी डीलिस्टिंग और वॉलेंटरी डीलिस्टिंग। तो पहले समझते हैं कि कंपलसरी डीलिस्टिंग होता क्या है। जब स्टॉक एक्सचेंज किसी कंपनी को फोर्सफुली डीलिस्ट करता है तो उसे कंपलसरी डीलिस्टिंग कहते हैं। इसके पीछे के क्या कारण हो सकते हैं? जब कोई कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करता, जैसे लिस्टिंग फीस नहीं देना, टाइमली अपडेट्स नहीं देना, इन्वेस्टर कंप्लेंट सॉल्व नहीं करना, तो इस केस में एक्सचेंज कंपनी को डीलिस्ट कर सकता है। इसके अलावा कंपनी अगर कोई बैंकरप्ट हो जाती है तो भी उसे डीलिस्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स का क्या होता है? एक्सचेंज इंडिपेंडेंट वैल्यूअर अपॉइंट करता है जो कंपनी की फेयर वैल्यू निकालता है। इस फेयर वैल्यू पर प्रमोटर्स को शेयर होल्डर से शेयर परचेस करने होते हैं। लेकिन जनरली कंपलसरी डीलिस्टिंग के केस में इन्वेस्टर्स के लिए कोई वैल्यू नहीं बचता, तो इसलिए यही सजेस्ट किया जाता है कि जिन कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यू हो, उन कंपनी से निवेशकों को दूर रहना चाहिए। आइए अब वॉलेंटरी डीलिस्टिंग को समझते हैं। जब प्रमोटर खुद अपनी कंपनी को डीलिस्ट करवाना चाहते हैं तो उसे वॉलेंटरी डीलिस्टिंग कहते हैं। वॉलेंटरी डीलिस्टिंग के क्या कारण हो सकते हैं? पहला, कि प्रमोटर खुद अपनी कंपनी पे पूरी तरीके से कंट्रोल पाना चाहता है ताकि उसे प्रॉफिट शेयर ना करना पड़े और डिसीजन लेने में आसानी हो, क्योंकि कोई कंपनी अगर लिस्टेड होती है तो वहाँ डिसीजन लेने की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। दूसरा कारण, स्ट्रेटेजिक बाय आउट, मीन्स कोई नया इन्वेस्टर कंपनी पे कंट्रोल लेना चाहता है। तीसरा कारण, जब प्रमोटर को लगता है कि मार्केट कंपनी के शेयर को फेयर वैल्यू नहीं दे रहा है तो इससे बेटर है कंपनी को डिलिस्ट करवा लिया जाए। चौथा कारण है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, मीन्स किसी कंपनी में कई सारे बिजनेस हो सकते हैं, तो वो कंपनी उन बिजनेस को अलग अलग करना चाहती है या मर्ज करना चाहती है, तो उस केस में भी कंपनी अपने शेयर को डिलिस्ट कर सकती है। तो जनरली ये मेजर रीजन होते हैं वॉलेंटरी डिलिस्टिंग के। वेदांता लिमिटेड की बात की जाए तो यहाँ प्रमोटर खुद अपनी कंपनी को डिलिस्ट करवाना चाहते हैं, तो ये एक वॉलेंटरी डिलिस्टिंग का केस है। आइए जानते हैं कि प्रमोटर खुद अपनी कंपनी को डिलिस्ट क्यों करवाना चाहते हैं। इसका पहला कारण, जैसा प्रमोटर ने बताया है, कॉर्पोरेट सिंप्लीफिकेशन। वेदांता लिमिटेड का कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लिकेटेड है। वेदांता लिमिटेड पहले स्टेलाइट इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता था। 2002 में इसने बाल्को और हिंदुस्तान जिंक को खरीदा, फिर इसने केन इंडिया और शीशा गोवा को खरीदा और रिसेंटली इसने इलेक्ट्रो स्टील को खरीदा। तो इसमें कई सारी कमोडिटी कंपनियां हैं और इसका कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लिकेटेड है। S&P ग्लोबल ने इसकी पेरेंट कंपनी की रेटिंग यह कहकर घटा दी कि इसका कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लिकेटेड है। तो प्रमोटर अपनी कंपनी को डीलिस्ट करवाकर इसका कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। दूसरा कारण, ये एक कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, तो प्रमोटर अपनी कंपनी को डीलिस्ट करवाकर डिसीजन मेकिंग में फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं। तीसरा कारण, प्रमोटर को कंपनी के वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में डाउन साइकिल चल रहा है और वैल्यूएशन काफी लो है, तो प्रमोटर सस्ते वैल्यूएशन पर शेयर को खरीदना चाहते हैं। इसके अलावा आखिरी कारण जो लगता है, वेदांता को मेजर डिविडेंड हिंदुस्तान जिंक से आता है, तो डीलिस्टिंग के बाद प्रमोटर को हिंदुस्तान जिंक से मिलने वाला डिविडेंड माइनॉरिटी शेयर होल्डर से शेयर नहीं करना पड़ेगा। आइए अब डीलिस्टिंग की प्रोसेस को समझते हैं। डीलिस्टिंग की प्रोसेस में सबसे पहले डीलिस्टिंग के अप्रूवल के लिए बोर्ड मीटिंग कंडक्ट की जाती है। बोर्ड से डीलिस्टिंग का अप्रूवल मिलने के बाद पोस्टल बैलेट के थ्रू शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लिया जाता है। यहाँ एक चीज जरूरी है कि पब्लिक शेयर होल्डर्स जो हाँ कह रहे हैं उनकी संख्या ना कहने वाले शेयर होल्डर्स की तुलना में डबल होना चाहिए, तभी डीलिस्टिंग को आगे बढ़ाया जा सकता है। शेयर होल्डर्स का अप्रूवल मिलने के बाद कंपनी मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करती है जो डीलिस्टिंग की प्रोसेस को आगे बढ़ाता है और एक फ्लोर प्राइस डिसाइड करती है जिस पर प्रमोटर शेयर होल्डर से शेयर परचेस करना चाहते हैं, लेकिन यह फाइनल प्राइस नहीं होता है। अब कंपनी शेयर होल्डर्स को लेटर ऑफ ऑफर भेजती है जिसके थ्रू शेयर होल्डर्स बिडिंग कर सकते हैं। शेयर होल्डर्स को फ्रीडम होता है कि वो फ्लोर प्राइस के ऊपर किसी भी प्राइस पर बिडिंग कर सकते हैं। इस प्रोसेस को रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस कहते हैं, जिसके थ्रू एक प्राइस डिस्कवर किया जाता है जिसे डिस्कवरी प्राइस कहते हैं। डिस्कवरी प्राइस वो प्राइस होता है जिस पर शेयर परचेस करने पर प्रमोटर की शेयर होल्डिंग 90% तक पहुंच जाती है।
लेकिन अब प्रमोटर पर डिपेंड करता है कि वो डिस्कवरी प्राइस को एक्सेप्ट करे या ना करे। अगर प्रमोटर को लग रहा है कि डिस्कवरी प्राइस काफ़ी ऊपर है, मीन्स शेयर होल्डर्स काफ़ी ऊंचा प्राइस डिमांड कर रहे हैं, तो प्रमोटर डीलिस्टिंग को कैंसिल कर सकता है। और मोस्ट ऑफ द केस में देखा गया है कि शेयर होल्डर्स काफ़ी ऊंचा प्राइस डिमांड करते हैं और प्रमोटर डीलिस्टिंग को कैंसिल कर देते हैं। इसके लिए सेबी ने एक नया क्लॉज ऐड किया है, काउंटर ऑफर प्राइस। मीन्स प्रमोटर एक काउंटर ऑफर प्राइस लेके आ सकते हैं जो जनरली डिस्कवरी प्राइस से नीचे होता है, लेकिन यहाँ एक चीज़ जरूरी है कि काउंटर ऑफर प्राइस बुक वैल्यू से नीचे नहीं हो सकता। लेकिन अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स पे डिपेंड करता है कि वो इसको एक्सेप्ट करे या ना करे। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि अगर प्रमोटर डिस्कवरी प्राइस को एक्सेप्ट कर ले तो फिर लिस्टिंग की प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाता है। अगर डिस्कवरी प्राइस को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो जिन शेयर होल्डर्स ने अप्लाई किया है उनके अकाउंट में डिस्कवरी प्राइस के अकॉर्डिंग अमाउंट क्रेडिट हो जाता है, और जिन शेयर होल्डर्स ने अप्लाई नहीं किया या डिस्कवरी प्राइस के ऊपर अप्लाई किया उनके पास अपने शेयर रह जाते हैं। लेकिन निवेशकों को चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि प्रमोटर को अगले 1 साल तक डिस्कवरी प्राइस पर शेयर परचेस करने होते हैं अगर कोई शेयर होल्डर बेचना चाहता है तो शेयर होल्डर्स के लिए किसी भी प्रकार की कोई चिंता की बात नहीं है। जनरली डीलिस्टिंग की प्रोसेस में लंबा समय लग जाता है। एसआर ऑयल के केस में 4 साल लग गए थे डीलिस्टिंग में, और जनरली जो फाइनल प्राइस निकल कर आता है वो काफ़ी प्रीमियम पर निकल के आता है। एसआर ऑयल में ये 80% प्रीमियम पर आया था और पोलरिस के केस में ये 7% की प्रीमियम पे आया था। अब कई इन्वेस्टर्स के मन में ये क्वेश्चन आता है कि क्या कंपनी की डीलिस्टिंग के बाद रीलिस्टिंग हो सकती है? हाँ, हो सकती है, लेकिन ये जनरली बहुत मुश्किल माना जाता है। बहुत कम केसेस ऐसे देखे गए हैं। आइए अब जानते हैं कि वेदांता की डीलिस्टिंग में क्या लग रहा है और रिटेल निवेशकों को क्या करना चाहिए। वेदांता की डीलिस्टिंग की बात करें तो प्रमोटर को डीलिस्ट करवाना मुश्किल रहेगा, क्योंकि अभी उनकी शेयर होल्डिंग 50% है। इसे 90% तक ले जाना कठिन है, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जिन्होंने ऊंचे भाव पर निवेश किया है वो इतने कम भाव पर अपने शेयर टेंडर नहीं करेंगे। अगर प्रमोटर को डीलिस्टिंग को सक्सेसफुल बनाना है तो उन्हें ऑफर प्राइस काफ़ी बढ़ाना पड़ेगा। अब रिटेल निवेशकों को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है कि वो डीलिस्टिंग में पार्टिसिपेट ही ना करे, क्योंकि अगर डीलिस्टिंग सक्सेसफुल हो भी जाती है तो जो फाइनल प्राइस आएगा वो काफ़ी ऊपर का होगा, जिस पर बाद में भी निवेशक अपने शेयर बेच सकते हैं। दूसरा, अगर कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है तो वो 40-50% की प्रीमियम पर अप्लाई कर सकता है। अगर डीलिस्टिंग फेल हो जाती है तो जनरली देखा गया है कि शेयर प्राइस पर सेंटिमेंटल नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। लेकिन वेदांता की बात करें तो यहाँ वैल्यूएशन काफ़ी लो है, तो यहाँ डाउनसाइड लिमिटेड नज़र आता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस तरह की वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि टाइमली आपको अपडेट्स मिलती रहे। इसके अलावा आप स्वास्तिका में अपना ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। 3 घंटे में आपका अकाउंट खुल जाएगा और आप सेम डे ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। साथ ही आप स्वास्तिका के ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम को ज्वाइन करके लर्न और अर्न कर सकते हो। एट लास्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।